अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं एक और बहुत खूबसूरत परमानेंट प्लांट की जो केयर है अब आगे आने वाले मौसम में वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो आप बहुत खूबसूरत पतले पतले से लंबे लंबे लीफ वाला प्लांट देख रहे हैं, ये मैक्सिकन पेटूनिया है। और मैक्सिकन पेटूनिया की ये जो वैरायटी है ये डवाफ वैरायटी है, यानी छोटे कद में ही इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। और बहुत हार्डी प्लांट आम तौर पे समझा जाता है कि मैक्सिकन पेटूनिया। जितना ही सख्त जान ये पौधा होता है उतना ही नाजुक इसके फूल होते हैं। मैं बस मसरूफियत की वजह से इसके ऊपर वीडियो बना नहीं सकी जब इसके ऊपर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी। अब ये है कि इसके ऊपर काफ़ी ढेर सारे सीड्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि अब आगे थोड़ा सा टाइम जो है वो इसका डोरमेंसी वाला आ रहा है विंटर का। जो देसी मैक्सिकन पेटूनिया होता है वो तो बहुत हार्डी होता है, उसको सर्दी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये डवाफ वैरायटी वाला मैक्सिकन पेटूनिया है इसके बारे में थोड़ी सी आपको एहतियात जो है वो करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपकी जो प्लांट्स है ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डवाफ जो मैक्सिकन पेटूनिया होता है इसके अंदर जो है वो 3 मेन कलर्स होते हैं, यानी पिंक, वाइट और पर्पल। और जो देसी वाला मैक्सिकन पेटूनिया होता है उसके अंदर कॉमनली जो एक कलर मिलता है वो पर्पल ही मिलता है। आप इसको किसी भी साइज़ के पॉट के अंदर लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत इसकी जो है वो फ्लावरिंग होती है ख़ास तौर पे। और जब आप इसको एक दफ़ा लगाते हैं एक अच्छे सॉइल मीडिया के अंदर, तो उसके अंदर आप कोई सा भी फर्टिलाइज़र जो ऐड करना चाहें, चाहे काऊ डंक ऐड करना चाहें मट्टी के अंदर मिक्स करते हुए, या फिर पत्तों की खाद, या फिर वर्मी कंपोस्ट, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास मैं इसलिए शेयर करती हूँ कि कोई सा भी फर्टिलाइज़र आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसको इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर फर्टिलाइज़ करें। जब आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छे से चल पड़े एक दफ़ा लगाने के बाद, और उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि इसको जो आप 15-20 दिन के बाद कोई सा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बाकी प्लांट्स को आप डालते हैं ओवरऑल उसी तरह से इसको भी आप डाल सकते हैं। और इसकी जो केयर है वो सिर्फ ये है कि सर्दियों में अब आगे आपने इसको, क्योंकि इसका डोरमेंसी टाइम है, तो आपने वो जो फर्टिलाइज़र आप 15-20 दिन के वक्फे से देते रहे, अब आपने वो फर्टिलाइज़र बंद कर देना है, क्योंकि आगे अब इसकी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होनी जितनी जो है वो समर में होती है। क्योंकि समर में वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है, लेकिन समर में इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, हैवी फ्लावरिंग भी उसी टाइम पे होती है। सर्दियों में थोड़ा सा ये डोरमेंसी में चला जाता है, ये ख़त्म नहीं होता। ये आप ना समझें कि ये प्लांट हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये चलता रहता है। सिर्फ आपने इसको धूप वाली जगह पर रखना है और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर बड़े प्लांट्स आपके पड़े हों, उनके नीचे आप इसको रख दें तो ये ओस और कोरे से भी बचा रहेगा। क्योंकि इसको अगर डायरेक्ट आप ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर कोरा पड़ता है तो फिर आपका ये जो प्लांट है ये अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएगा। और प्रोपगेशन जो है वो मैंने आपको बताया है कि ये सीड्स से बहुत आसानी से लग जाता है। ये देखिए इसके सीड्स जो हैं वो इस टाइम पे बन रहे हैं, तो सीड से भी आप इसको चाहे तो लगा सकते हैं। और दूसरा इसका जो मेथड है वो कटिंग से भी लगा सकते हैं। और एक और प्रोपगेशन का तरीका ये है कि ये रूट से भी आप इसको डिवाइड करके, इसके साइड से बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, उससे भी अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड करके लगा सकते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने इसकी कटिंग लगाई थी तकरीबन जो है वो मेरी सर्जरी से पहले, क्योंकि मेरे पास ये जो प्लांट्स हैं ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं और इतनी ज़्यादा अभी इनकी ग्रोथ उस तरह से नहीं हुई, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने इनको ऐड किया है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसकी जो प्रोपगेशन का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया है। जहाँ भी अगर मुझे छोटी मोटी कटिंग मिलती है तो मैं उसकी कटिंग जो है वो साइड पे लगा देती हूँ उसी पॉट के अंदर। अगर चाहें तो आप लगा सकते हैं। अगर आप इसकी सीड नहीं चाहिए और ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो फिर जहाँ जहाँ आपको इसके सीड पॉट नज़र आते हैं वहाँ से आप इसके सीड जो है वो हटा दें, तो इसके ऊपर दोबारा से फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और पॉट साइज़, किसी भी पॉट साइज़ के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। मैंने छोटे गमलों में भी लगाया है, उसके अलावा जो है मैंने जो पेंट की बकेट्स होती हैं छोटी वाली उसके अंदर भी लगाया है। बहुत ज़्यादा जो है वो इसको बड़े गमलों में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये मैंने इसकी कटिंग लगाई थी मेरी सर्जरी से पहले, और अब माशाल्लाह से देखिए कि इसके अंदर जो इसकी मेन रूट्स हैं, अच्छी वाली जो ट्यूबर रूट्स हैं वो भी बन चुकी हैं, तो मेरी जो कटिंग है वो आसानी से लग गई है। और दोनों प्रोपगेशन के तरीके आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जो भी आपको बेहतर लगे वो आप लगाएं। अब आगे इसको आपने रखना है फुल सन के अंदर, और
दूसरा ये करना है कि पानी देखभाल के देना है, क्योंकि ये वो वाली वैरायटी है कि जिसको अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी जो है वो आप भर भर के पानी देते रहे। ख़ास तौर पे ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो परमानेंट प्लांट्स हैं उनको अब आगे आपने देखभाल के पानी देना है, क्योंकि आप ये कहें कि ये पूरा साल चलने वाले पौधे हैं तो इनको जिस रूटीन से हम गर्मियों में पानी दे रहे थे उसी रूटीन से आपने इस टाइम पर देना है। तो ये चीज़ याद रखिए कि थोड़ा सा पानी देते हुए हाथ आपने हौला रखना है। मिट्टी अगर आपको ड्राई लगे तो अगर एक आध दिन आप फिर भी ना दें ड्राई मिट्टी होने के बावजूद, तब भी ये चल जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कीचड़ वाली या सौगी मिट्टी अगर आप इसको देंगे तो फिर इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होती है और कई दफ़ा इसके ऊपर फंगस भी लग जाता है जो कि प्लांट के ख़ात्मे का सबब बनता है। तो मैंने कोशिश की है कि एक बहुत हार्डी, सख्त जान और ख़ूबसूरत नाजुक फूलों वाला प्लांट जो है मैं आप लोगों के साथ इसकी केयर शेयर करूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।